चलिए गाइस, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला जो स्लाइड आता है हमारा वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का डेफिनेशन हमने देख लिया है अभी तक। अगला अब आता है कि प्रोसेस क्या है इसका, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। तो स्टेप 1 जो है वो आता है इसमें क्या, डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। के सबसे पहले अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो पहला स्टेप है कि आप जो इन्वेस्टर आपके पास आया है, अब आपको ना इस स्लाइड को आप देखिए एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर के नज़रिए से देखिए। आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, आपके पास अलग अलग इन्वेस्टर आ रहे हैं अपना पोर्टफोलियो बनवाने के लिए, तो आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उस पार्टिकुलर इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ये वाली जो स्लाइड थी हमने, इसमें हम देख चुके हैं कि अलग अलग इन्वेस्टर के जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, किसी को ज़्यादा रिस्क लेनी है, किसी को कम रिस्क लेनी है, किसी को ज़्यादा कैपिटल गेन में इंटरेस्टेड है, किसी को स्टेबल इनकम बट रेगुलर इनकम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कोई कम रिस्क डिफ़ॉल्ट रिस्क ले सकता है और किसी को ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रिस्क लेने का ही हैबिट है। ठीक है, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप उनसे क्या करिए, उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स पूछिए, लिखवाइए क्या क्या आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये पहला स्टेप होगा आपका। दूसरा स्टेप होगा आपका डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स। देखिए, कुछ बाधाएं भी होती हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके मद्देनज़र आपको वो पोर्टफोलियो बनाना है। जैसे क्या क्या शर्तें हो सकती हैं, जैसे मिनिमम लिक्विडिटी, कि सपोज़ आपके पास 10,000 रुपये हैं, जिनसे 10,000 रुपये की सेविंग्स है, उनका यूज़ करके आपको पोर्टफोलियो बनाना है किसी इन्वेस्टर का। लेकिन उसने ये कह दिया कि जी 10,000 में से मुझे 2,000 तो अपनी कैश ही रखना है मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो 10 में से 2 तो आपको वहाँ माइनस करने पड़ जाएंगे। तो एक कंडीशन तो ये बता दी उसने कि जी उसे मिनिमम लिक्विडिटी 2,000 रुपये की मेंटेन करनी है आउट ऑफ 10,000। तो आपके पास केवल अब 8,000 बचे पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है, अब उसने सपोज टैक्स सेविंग का बता दिया कि जी मुझे टैक्स सेव करने के लिए 2,000 रुपये और चाहिए इसमें से। ठीक है, तो अब 10 में से 2 वहाँ आप निकाल दोगे, तो अब कितने बचे आपके पास, केवल 6,000 रुपये बचे, जिससे पोर्टफोलियो आपको बनाना है। अब देखना है आपको उसका टाइम होराइजन क्या है। इन्वेस्टर का टाइम होराइजन माने कितने समय के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर कोई यंग बंदा है तो उसका टाइम होराइजन लॉन्ग होता है। ठीक है, उसे कोई इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, एक लंबे समय के लिए वो निवेश कर सकता है। ठीक है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, इक्विटी का प्रोपोर्शन थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसके पोर्टफोलियो में। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ओल्ड एज का बंदा है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई उसका बॉन्ड का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना है अपने इक्विटी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उसका टाइम होराइजन शॉर्ट होता है, वो ऑलरेडी 60 प्लस है, तो वो 10 साल 15 साल पता नहीं जिएगा भी नहीं जिएगा, तो आप ऑब्वियसली इक्विटी का इतना शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि इक्विटी की खासियत ये है कि इक्विटी का जो अच्छा खासा रिटर्न अगर आपको चाहिए इक्विटी में, तो आपको लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि इक्विटी आपको लॉस दे दे। अगर आपने आज स्टॉक खरीदा 100 रुपये का, तो ऐसा हो सकता है वो कल 50 का ही रह जाए, 60 का ही रह जाए, 80 का ही रह जाए। ठीक है, लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। बॉन्ड में जो है बॉन्ड का वैल्यू फिक्स रहता है। ठीक है, तो इक्विटी में अगर आपको निवेश करना है तो लंबा समय का होराइजन, आपका टाइम होराइजन होना ही चाहिए। ठीक है, तो टाइम होराइजन एक और कंडीशन है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है आपको पोर्टफोलियो बनाते टाइम, कि मिनिमम लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी टैक्स सेविंग रिक्वायरमेंट कुछ है या नहीं, टाइम होराइजन कुछ उसका फिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो इन सारी शर्तों को, कंडीशंस को, लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको उसका पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, जब ये पहले 2 स्टेप पूरे हो जाएं कि आपने उस पार्टिकुलर इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स देख लिए क्या क्या हैं, अगला आपने देख लिया कि क्या क्या कंडीशंस हैं पोर्टफोलियो बनाते टाइम जो आपको ध्यान में रखनी है। अगला आता है एसेट मिक्स डिसीजन। 2 स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है, एसेट का मिक्स डिसाइड करना है कि किस टाइप की एसेट्स आप चूज़ कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो इस बेसिकली अगर हम एसेट्स को डिवाइड करें तो मोटे मोटे तौर पर 2 नाम हम रख सकते हैं एसेट्स के, एक है स्टॉक और दूसरा है बॉन्ड। तो एसेट मिक्स डिसीजन में क्या करते हैं हम, देखिए इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि एसेट मिक्स क्या रखना है। वेरी ब्रॉडली अगर हम कहें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज प्रपोर्शन ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स, कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक और बॉन्ड का क्या प्रपोर्शन होगा, क्या परसेंटेज होगा, ये कहलाता है एसेट मिक्स डिसीजन। हेयर स्टॉक मीन्स शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम। शेयर्स का क्या मतलब है, देखिए शेयर्स का मतलब ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ आपको। म्यूचुअल फंड भी आपको एक ब्रीफ कर दिया था, बाकी आपने पढ़ भी रखा है एफएमओ में। म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम्स होती हैं, कुछ बॉन्ड ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं, कुछ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। इक्विटी फंड स्कीम माने ऐसी स्कीम्स जहाँ का सारा पैसा कहाँ लग रहा है, इक्विटी शेयर्स में लग रहा है। तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली आप इक्विटी शेयर ही खरीद रहे हो, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू। ठीक है, तो ये जो शब्द है स्टॉक, इसका मतलब है शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम। ये स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपका पैसा घुमा फिरा कर कितना पैसा आपका इक्विटी में लग रहा है, वो आएगा किस वर्ड के अंदर, स्टॉक वर्ड के अंदर। दूसरा जो वर्ड हमने यूज़ किया वो किया हमने बॉन्ड। बॉन्ड माने
इट इंडिकेट्स ऑल फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज सच एज बॉन्ड्स, डिबेंचर, लोन, एफडी, यानी वो सारी सिक्योरिटीज जहाँ से आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के हिसाब से रेगुलर इनकम होता है, उसको हमने कह दिया बॉन्ड। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे एफडी है, एफडी से भी आपको फिक्स इनकम होना है, फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है उसका। बॉन्ड है, डिबेंचर है, इसका मैं बता ही चुका हूँ आपको, फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। लोन में भी यही होता है, लोन में भी फिक्स इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी एसेट किस में कवर कर ली हमने, बॉन्ड शब्द में, ठीक है। तो बॉन्ड हो गया आपका स्टेबल इनकम, लो रिस्क वाला पोर्शन, और दूसरा पोर्शन हो गया स्टॉक, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला पोर्शन, ठीक है, अनस्टेबल इनकम, वेरी अनस्टेबल इनकम। तो ओवरऑल एसेट मिक्स डिसीजन में आपको इन दोनों का परसेंटेज डिसाइड करना है कि 100% में से कितना परसेंट आप स्टॉक रखेंगे और कितना परसेंट आप बॉन्ड रखेंगे, ये तय करना होता है आपको एसेट मिक्स डिसीजन के अंदर, ठीक है। लास्ट लाइन देखिए, स्टॉक बॉन्ड मिक्स डिपेंड अपॉन द रिस्क प्रोफाइल एंड टाइम होराइजन ऑफ द इन्वेस्टर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके मुताबिक आप स्टॉक और बॉन्ड का प्रोपोर्शन तय करेंगे। अगर रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो स्टॉक का परसेंटेज ज़्यादा होगा, बॉन्ड का कम होगा। रिस्क अगर कम लेना है आपको तो बॉन्ड का परसेंटेज बढ़ा दीजिए, स्टॉक का कम कर दीजिए, ठीक है। टाइम होराइजन के भाई कितने समय के लिए आप निवेश कर सकते हैं, अगर ज़्यादा 10 साल 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं तो स्टॉक, क्योंकि बता चुका हूँ मैं कि स्टॉक लंबे समय में ही अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, साल 2 साल 3 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप बॉन्ड का परसेंटेज बढ़ा के रखिए, ठीक है।